वायरस ने चीन में पंजे गाड़ लिए। वायरस से मजीद 57 अफराद हलाक, मरने वालों की तादाद 360 से तजावुज कर गई। 17,205 अफराद वायरस से मुतासर। फिलिपाइन में भी एक शख्स वायरस से हलाक। खतरनाक वायरस अब तक 24 ममालिक में रिपोर्ट। जापान में 20, थाईलैंड में 19 और अमेरिका में 9 अफराद में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बराह रास्त परवाजें बहाल। चीन के शहर अरमची से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान ने 29 जनवरी को चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन आरजी तौर पर बंद किया था। माविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं तमाम हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के निज़ाम को मजबूत बना लिया है। हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। कौमी इदारा सेहत में मुमकिन कोरोना वायरस केसेस की तशखीस की सहूलत मौजूद है। हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं। चीनी सफीर याओ जिंग की कोरोना वायरस पर पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ। कहते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चीन में पाकिस्तानी शहरियों को अपना हमवतन समझते हैं। WHO ने हमारे इक़दामात को सराहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, पाकिस्तान में कोरोना का कोई केस नहीं। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल गई हैं। अब तशखीस पाकिस्तान में भी हो सकेगी। उनकी आवाम का वो ये दिखाना चाहते थे तमाम तर दुनिया में कि हमें ये इंडिया को जो राज है, इंडिया का जो फॉर्सेबल ऑक्यूपेशन है, हमें किसी तरह ये मकबूल नहीं है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मिसाल नहीं मिलती। मसला कश्मीर पर 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। नेहरू जानते थे शफाफ रेफरेंडम हुआ तो कश्मीरी पाकिस्तान के हक में खड़े होंगे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम का कौमी असम्बली में इज़ारे ख्याल। बोले, भारत ने निहत्ते कश्मीरियों को पैलेट गन से निशाना बनाया। 2019 में सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। साहब का बयान है कि मोदी आएगा, इलेक्ट होगा तो कश्मीर का हल जो है मुमकिन हो जाएगा। कश्मीरी अपना खून दे रहे हैं। कश्मीर का मसला खुलूस मांगता है, सियासत नहीं। OIC मुर्दा घोड़ा है, उसे चाबुक मारने की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा था मोदी मुंतखब होगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, मगर आज कश्मीरी और तमाम अक़लियतें परेशान हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़ारे ख्याल। बोले, खारजा उमूर पर नजर डालें तो आज हमारे साथ कौन खड़ा है। अमेरिका के आज अपने मफाद के लिए हमसे ताल्लुकात ठीक हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों की आवाज़। यौम यकजहती कश्मीर को 2 रोज़ रह गए, काउंटडाउन जारी। 5 फरवरी को मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात और जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर दिफा मोहम्मद साबू ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान इमरान खान मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद और मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का तरमीमी बिल सेनेट से मुस्तरद। ईवान बाला में तहरीक के हक में 16, मुखालफत में 29 वोट आए। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई ने आइन के आर्टिकल 260 में मज़ीद तरमीम का बिल वापस ले लिया। खतूत इंतज़ामी और वरासती सर्टिफिकेट्स बिल 2020 ईवान बाला में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। तब्दीली सरकार के इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें तेज। विफाकी वजीर शफकत महमूद की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, वजीर आजम का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। शफकत महमूद कहते हैं इत्तेहादियों का कोई ऐसा मसला नहीं जो हल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहादी हैं और रहेंगे। PTI और काफ लीग की सोच एक दूसरे से मिलती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1221 पॉइंट्स कमी से 40,409 पॉइंट्स पर बंद। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई, शरह सूद में इजाफे की बाज़गश्त मंदी की वजह है। चीन समेत खित्ते के दीगर ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का असर। गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार मोहतात हो गए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा, ओपन मार्केट में मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे इजाफे से 154 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 154 रुपए 50 पैसे की सतह पर मुस्तहकम। सोना 450 रुपए फी तोला कम हो गया। फी तोला सोने की कीमत 91,050 रुपए हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वजारत ख़जाना में तारुफी सेशन। टेक्निकल मुज़ाकरात में मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख कहते हैं पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम आया है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कई फैसले किए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब रुपए का पैकेज और बिजली के 72% सार्फिन को सब्सिडी दे रहे हैं। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की सरबराही में इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास मंगल को होगा। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी भी ज़ेर गौर आएगी। वजारत ख़जाना के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट और वजारत दिफा के लिए टेक्निकल सपोर्ट ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। वजारत इत्तलात में डिजिटल मीडिया विंग की मंजूरी और एक्सपोर्ट ओरिएंट यूनिट की रेगुलेटरी ड्यूटी से इस्तिस्ना की समरी पर भी गौर होगा। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली दरखास्त पर मावन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक आवान से जवाब तलब कर लिया। तौहीन अदालत केस की समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। फिरदौस आशिक आवान की जानिब से सैयद अली मोहम्मद बुखारी पेश हुए। एक अखबार की खबर पर तौहीन अदालत लगाकर नाअहल नहीं किया जा सकता। दरखास्त भी नामुकम्मल है। ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं। सैयद अली मोहम्मद बुखारी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरखास्त पर हतमी फैसले तक फैसल वावडा की रुकनीत मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वावडा को नोटिस जारी करते हुए समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। दरखास्त गुजार की जानिब से फैसल वावडा के अमरीकी और पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और अमरीकी कौंसलेट सर्टिफिकेट की नकूल पेश की गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा पेश। लगता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं। मामलात ऐसे नहीं चलने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात पर आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब।
मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा करके सिंध हुकूमत बरिउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। चंद लोगों की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारों का टैक्स का हक खत्म कर दिया गया। बल्दिया उस्मा कराची का बजट 18 अरब रुपए बनता है, मुतबादिल के तौर पर सिर्फ 7 अरब रुपए जारी किए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मुलाकात। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं सर्कुलर रेलवे के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं, विफाकी हुकूमत को KCR के लिए मौसर इक़दामात करना होंगे। मुराद अली शाह से अच्छी गुफ्तगू हुई। सिंध हुकूमत की क़ियादत में रेलवे मदद करेगा, किसी ने गर्दन नहीं पकड़ी। वज़ीर आला सिंध ने कहा अगली बार मैं इस्लामाबाद आऊँगा। कराची सर्कुलर रेलवे का मसला ECC मीटिंग से पहले हल करेंगे। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका बयान देंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। आम ट्रेनों की तरह ऑरेंज ट्रेन भी ताखीर का शिकार। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। GM ऑपरेशन मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। बेशतर इंजीनियर्स कोरोना वायरस की वजह से अभी तक चीन में हैं। इंजीनियर्स की अदम मौजूदगी की वजह से काम नहीं हो रहा। GM ऑपरेशन के मुताबिक ऑरेंज लाइन जून में फाल करने के काबिल हो जाएंगे। ऑरेंज ट्रेन का काम बंद करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इन्वेस्टमेंट से बलूचिस्तान को भी फ़ायदा मिलेगा, बलूचिस्तान में रोज़गार को फ़ायदा मिलेगा, बलूचिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा मिलेगा, बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के रेवेन्यूज़ को बहुत बड़ी फ़कत मिलेगी, वो आगे बेहतरी की तरफ आगे जा सकता है। सयाहत के लिहाज से बलूचिस्तान ज़्यादा खूबसूरत है। कराची वाले खूबसूरत बलूचिस्तान के सयाहत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सरमायाकार मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का तकरीब से खिताब। बोले तमाम सूबे एक दूसरे के साथ MOU साइन करें। हमारे बच्चों को आज मंजो दड़ो का नाम भी मालूम नहीं होगा। KDA का सरजानी सेक्टर 6 में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। खवातीन के पथराव और हंगामा आराई के बाइस कार्रवाई रोक दी गई। पुलिस नफरी की कमी के बाइस KDA अमला मौके से फरार। KDA हुक्काम के मुताबिक अदालती अहकामात पर शहरियों की इमलाक वागजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी मालियाती बोर्ड कायम। वज़ीर आज़म ने मरकजी मालियाती बोर्ड की तश्कील की मंजूरी दे दी। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। नईमुल हक, आमिर महमूद कियानी, सिराज अहमद मरकजी मालियाती बोर्ड में शामिल। अरशद दाद, शेर अली अरबाब, नसीम रहमान, आतिफ खान और जमाल अंसारी भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं सनतकारों ने फैक्ट्रियों को ताले लगाकर चाबियां नालायकों के हवाले कर दी हैं। इमरान साहब को हूरें और आवाम को मौत के फरिश्ते नजर आ रहे हैं। सब्ज़ बाग दिखाकर आवाम को धोखा देने वालों को मुआशी हकीकतों ने बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने अपनी हरदर्मी और करप्शन से तरक्की करते मुल्क को ब्रेक लगा दी। वज़ीर आज़म इसहाक डार पर तोहमत लगाकर मैशत को बेहतर नहीं बना सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 2 रुकनी बेंच जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद के रुखसत होने पर
कॉज लिस्ट मंसूख की गई। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में बेंच ने मरियम नवाज समेत नैब के दीगर केसेस की समाअत करना थी। दरखास्त में वजारत दाखिला और चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने नैब ऑफिस में पेशी से मुआसरत कर ली। वकील मोहसिन रजा कहते हैं, नैब लाहौर में पेश होकर राना सनाउल्लाह का बयान जमा करवाया। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की वजह से 17 फरवरी तक नैब में पेश नहीं हो सकते। उम्मीद है आइंदा तारीख 17 फरवरी के बाद होगी। रिकॉर्ड भी अगली तारीख में जमा कराएंगे। गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को 4 साल बाद बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद मुल्जिमान को बरी किया। राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान पर 437 अफराद को गप्को में गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने का इल्ज़ाम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नैब को नोटिस जारी, पीर तक LNG स्कैंडल में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला हसन इकबाल की जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नैब से जवाब तलब, अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। हसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नैब की हिरासत में है। जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने काजी फाइज की अहलिया का खत और FBR का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, आप सदर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजने के तरीकाकार और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया रेफरेंस मंजर आम पर कैसे लाया गया और अवामी बहस क्यों हुई, इसका जवाब जरूर देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाबी दलाइल के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत का तश्कील गैर आइनी करार देने का 13 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक सदर हाई कोर्ट बार पिंडी तौफीक आसिफ ने फैसला चैलेंज किया। खुसूसी अदालत की तश्कील की दरखास्त पर समाअत हाई कोर्ट के दायरे समाअत में नहीं आती। अदालत ने आर्टिकल 6 में तरमीम की सही तशरीह नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने FBR को BRT मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर समाअत की। मंसूबे की इब्तदाई लागत और तकमील के इब्तदाई तारीख से आगाह किया जाए, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन केस के फैसला सुनाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाएंगे, अदालत का हुक्म। मेडिकल कमीशन तो निजी मेडिकल कॉलेजेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। हमारा मकसद मेडिकल तालीम का मयार बेहतर करना और मेरिट को बहाल करना है, जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। लंदन से वीडियो लिंक पर इमरान फारूक की बेवा शुमाइला इमरान ने बयान रिकॉर्ड कराया। बयान से पहले हलफ लेते वक्त शुमाइला इमरान आबदीदा हो गई। शोहर को 2016 में उस वक्त कत्ल किया गया जब वो नौकरी से घर आ रहे थे। बेवा का मौक़िफ़, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। मंगल को मजीद 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की अदम बाजियाबी की दरखास्तों पर पुलिस, सीडी हुकाम, रेंजर्स और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 फरवरी तक फरीकैन से जवाब तलब। एयरपोर्ट हमला केस में भाई नदीम पटेल बरी हुआ, जिसके बाद उसे दोबारा अगवा कर लिया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, पुलिस कैसे किसी को अगवा कर सकती है? पुलिस की मौजूदगी में किसी का अगवा होना हैरान कुन बात है। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस कासिम खान को अदालत आलिया का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने साथी जजेस से मुशावरत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस कासिम खान को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश की जाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से विफाकी मुहतसब की मुलाकात। ताहिर शहबाज ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की। चीफ जस्टिस ने विफाकी मुहतसब में की जाने वाली काविशों को सराहा। सीनियर मुशीर विफाकी मुहतसब इजाज़ कुरैशी, मुशीर विफाकी मुहतसब असलम खान न्याजी, सेक्रेटरी मुहतसब डॉक्टर नासिर जमाल भी मुलाकात में मौजूद थे। शेखोपुरा मोटरवे पर खानगाह डोगरा के करीब कार को हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई, बाप, बेटा और खातून शामिल। जख्मी तीनों बच्चों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार अफराद लाहौर एयरपोर्ट से उम्रा करके आने वाले रिश्तेदारों को लेकर वापस चिन्योट जा रहे थे। इंटरनेशनल स्की चैंपियनशिप में शिरकत के लिए बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद। हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 36 स्कीयर्स मालन जब्बा स्की रिजॉर्ट सवात पहुंचे। सालम और जॉइंट सालम कैटेगरीज में पाकिस्तान के 63 स्कीयर्स की शिरकत। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक इवेंट से सयाहत का फरोग और दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत पहलू उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद कबड्डी में भी बैनुल-अक़वामी सतह पर मेज़बानी के लिए तैयार। सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, कबड्डी का आलमी मेला इस मरतबा पाकिस्तान में सजेगा। इवेंट में दुनिया भर से 8 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात भी कबड्डी फेडरेशन के सरबराह रह चुके हैं। और रावलपिंडी में एक बार फिर क्रिकेट की रौनकें बहाल। 7 फरवरी को बंगाल टाइगर्स और शाहीन आमने सामने होंगे। बांग्लादेशी टीम बुध को इस्लामाबाद पहुंचेगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी आज शाम रावलपिंडी रिपोर्ट करेंगे। कौमी टीम मंगल से तरबेती सेशन का आगाज करेगी। प्री सीरीज मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों कप्तान ट्रॉफी की रौनमाई भी करेंगे।